अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के बाद ट्रंप ने देश को किया संबोधित। अपने वोटर्स को थैंक यू कहा। बोले, हमने अविश्वसनीय जीत हासिल की। ट्रंप बोले, जनता ने बहुत मजबूत जनादेश दिया। मैं आपके परिवार और भविष्य के लिए काम करूंगा। ट्रंप ने कहा, हम देश की सभी समस्याएं दूर करेंगे। जीत ऐतिहासिक और अविश्वसनीय। जीत के बाद ट्रंप बोले, अगले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम। मेरी जीत हर नागरिक की जीत है। चुनाव जीतने के बाद बोले ट्रंप, मेरी हर सांस अमेरिका के लिए है। हमने असंभव को संभव किया। ट्रंप बोले, हम स्विंग स्टेट को भी समर्थन मिला। ये दौर अमेरिका के लिए सुनहरा। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में पहली बार ऐतिहासिक बदलाव हुआ। हम अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। ट्रंप ने अपने संबोधन में एलन मस्क का भी नाम लिया। बोले, एलन मस्क अद्भुत हैं। ट्रंप बोले, हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे। अमेरिका में अवैध घुसपैठ अब बंद होगी। नेब्रास्का राज्य में भी ट्रंप जीते। व्योमिंग में रिपब्लिकन पार्टी को मिली सफलता। बड़े अंतर से जीत दर्ज की। कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक की कमान कमला हैरिस जीती। वॉशिंगटन की 12 सीटों पर भी डेमोक्रेट की जीत। मेन और ऑरेगन में भी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत। वर्जीनिया में भी कमला हैरिस की पार्टी को मिली सफलता। आर्कांसास और टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। न्यूयॉर्क और न्यू हैम्पशायर में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस वॉर्मेंट में जीती। इंडियाना राज्य में ट्रंप की जीत। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की जीत। 2020 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की हुई थी जीत। न्यू जर्सी में कमला हैरिस की पार्टी की बड़ी जीत। डेलावेयर और इलिनॉयस में भी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हासिल की। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। बोले, व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक वापसी के लिए बहुत बधाई। ये अमेरिका की नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त ट्रंप को बधाई। उम्मीद है भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। अल्मोड़ा के मार्चुला बस हादसे पर आपत्तिजनक पोस्ट। मोहम्मद आमिर और जाकिर नाम के शख्स ने की शर्मनाक पोस्ट में मोहम्मद आमिर ने लिखा, हैप्पी दिवाली, फ्री होम डिलीवरी। वहीं जाकिर ने लिखा, बाबा केदार ने बुला लिया। मैसूर में लोकायुक्त ऑफिस में सीएम सिद्धारमैया से पूछताछ। एमयूडीए घोटाले में हुई पूछताछ। बहराइच में बुलडोजर एक्शन मामले पर राज्य सरकार ने कोर्ट में दबाव दाखिल किया। बचाव पक्ष को जवाब दाखिल करने का वक्त मिला। 11 नवंबर को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी अगली सुनवाई। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे चित्रकूट। आरोग्य धाम क्षेत्र में प्रचारक एवं प्रांत प्रचारक के साथ करेंगे चर्चा। 7 तारीख तक संघ प्रमुख चित्रकूट में प्रवास पर रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में 25 नवंबर से शुरू होगा, 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बड़ा एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 40 कार्यकर्ताओं नेताओं को निष्कासित किया गया। वर्ली से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने आदित्य ठाकरे पर बोला हमला। कहा, उद्धव ठाकरे की सरकार में वर्ली विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ। मिलिंद देवड़ा बोले, उद्धव ठाकरे की सरकार में खुद मंत्री थे आदित्य ठाकरे। काम करने का बहुत अवसर मिला। क्षेत्र में बहुत काम कर सकते थे, लेकिन कोई काम नहीं किया। वर्ली में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराष्ट्र चुनाव पर एनसीपी अजित गुट के नेता नवाब मलिक का बड़ा दावा। कहा, चुनाव के बाद शरद पवार और अजित पवार एक साथ आएंगे। नवाब मलिक बोले, चुनाव के बाद क्या समीकरण बनेगा कोई कह नहीं सकता। हम दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग आशावादी हैं। हमारी यही इच्छा है। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार महेंद्र थोरवे ने एनसीपी सांसद सुनील तटकरे पर साधा निशाना। सुनील तटकरे को भ्रष्टाचारी और कैंसर कहा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बोले शिवराज सिंह चौहान, सीएम सोरेन बौखला गए हैं। जनता उन्हें सत्ता से हटाने का फैसला कर चुकी है। बीजेपी की जीत सुनिश्चित। रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को बताया फुस बम। कहा, कोई डूबी नैया में नहीं बैठना चाहता। झारखंड चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी। 7 गारंटियों का ऐलान। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हमने जो गारंटी दी अपने बजट को ध्यान में रखकर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को भी दिया जवाब। कहा, हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का बयान, हमने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत काम किया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, पिछली बार जो हमने घोषणा की थी उससे ज्यादा काम किया। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। यूपी मदरसा एक्ट को मिली है मान्यता। उसके फैसले के बाद बोले मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीदी फिरंगी महली। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबक लेना चाहिए। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी यूपी सरकार। मंत्री दानिश अंसारी का बयान। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 35% रिजर्वेशन।
कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एकल पट्टा मामले में हाई कोर्ट के आदेश रद्द। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की दीवारों पर दिखी दरारें। मंदिर प्रशासन ने एएसआई से दीवारों का निरीक्षण करने की अपील की। अल्मोड़ा में बस हादसे के घायलों से मिले कांग्रेस नेता हरीश रावत। ऋषिकेश एम्स जाकर जाना हाल। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का कल राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा लंबे समय से बीमार थी। पटना में होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। कहा, उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति। राष्ट्रपति मुर्मू ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका मधुर गायन अमर रहेगा। आज छठ पूजा के दिन उनके गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिखा, शारदा सिन्हा के निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, शारदा सिन्हा ने भोजपुरी भाषा को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाया। निधन से लोक संगीत की दुनिया ने एक प्रभावी स्वर खो दिया। यूपी के सीएम योगी ने लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर जताया शोक। कहा, उन्होंने अनेक लोक भाषाओं और संस्कृति की सेवा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर जताया दुख। कहा, छठ के त्योहार में हर ओर गूंजते हैं उनके गीत। श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलेगा। नया नाम होगा अजगैबीनाथ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, रेल मंत्री के साथ मिलकर जल्द इस काम को पूरा करेंगे। एमपी के सभी थानों में मंदिर बनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। डीजीपी से नोटिस देकर पूछा, किसके आदेश पर सरकारी भूमि पर बन रहे हैं मंदिर। दिल्ली में गोगी गैंग के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार। अलीपुर और नांगलोई में की थी फायरिंग। गोलीबारी कर 5 करोड़ की मांगी गई थी रंगदारी। दिल्ली के अलीपुर और नांगलोई में फायरिंग करने वाले 2 शूटर गिरफ्तार। 2 जगह फायरिंग करने के बाद हुए फरार। पुलिस ने टीम बनाकर किया गिरफ्तार। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने विराट कोहली का बढ़ाया हौसला। ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर विराट करेंगे जोरदार कमबैक। दुनिया को विराट कोहली से बड़ी पारी का इंतजार। बीजीटी सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने दिया बड़ा बयान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूती से वापसी करेगा भारत। हेजलवुड ने टीम इंडिया को किया आगाह। हेजलवुड के मुताबिक न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद भारत का कॉन्फिडेंस कम हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम जोरदार वापसी करने की कोशिश करेगी। भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने दिया न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल पर चौंकाने वाला बयान। एजाज पटेल के दम पर न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज में किया था भारत को क्लीन स्वीप। एक इंटरव्यू में मोहम्मद कैफ ने कहा कि भारत में एजाज पटेल ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। एजाज पटेल जैसे गेंदबाज हर लोकल क्लब में मौजूद। भारत गावस्कर ट्रॉफी में टीम के सिलेक्शन से नाखुश दिखे पूर्व क्रिकेटर करसन घावरी। कहा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को करना चाहिए था टीम में शामिल। करसन घावरी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की खलेगी कमी। दोनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज मैचों में अच्छा रिकॉर्ड। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के बॉलिंग एक्शन पर उठे सवाल। लिया जा सकता है बड़ा फैसला। शाकिब के बॉलिंग एक्शन का होगा विश्लेषण। काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए खेलते हैं शाकिब। अंपायरों ने शाकिब के गेंदबाजी एक्शन पर खड़े किए सवाल। अंपायरों की शिकायत पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ले सकता है बड़ा फैसला। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत की महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर की छलांग 9वें स्थान पर बनाई जगह। स्मृति मंधाना ने अपना 4था स्थान रखा बरकरार। स्मृति मंधाना के 728 रेटिंग पॉइंट्स। विमेन वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड की नेट सिल्वर ब्रैट 760 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने हासिल किया 3रा स्थान। इंग्लैंड के वेस्टइंडीज के खिलाफ टी सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा। जॉस बटलर समेत सॉल्ट को मिली टीम में जगह। 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज पहुंचे जोस बटलर। फिलहाल सॉल्ट संभालेंगे विकेट कीपिंग का जिम्मा। जॉस बटलर टी20 सीरीज के दौरान बतौर बल्लेबाज खेलेंगे। शारजाह में आज आमने सामने होंगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों में होगी भिड़ंत। बांग्लादेश टीम को हाल ही में मिली अपने घर में हार। साउथ अफ्रीका के ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से बांग्लादेश को रौंदा। बांग्लादेश की टीम ने नाहिद राणा और विकेटकीपर जैकर अली को किया था शामिल। आईपीएल 2025 का ऑक्शन सूची में बेन स्टॉक का नाम नहीं। 1574 खिलाड़ियों ने किया रजिस्ट्रेशन। भारत ने 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर बोली लगाई। पीटी उषा ने वीडियो शेयर कर दी जानकारी।